Shall we start, sir? पढ़ रहा हूँ यार। सर ये गुलजार साहब की किताब तो आप लास्ट मंथ भी पढ़ रहे थे ना? और तुम भी लास्ट कई महीनों से केसेस लेके आ रही हो, है ना? एंड आई एम श्योर आज फिर कोई ऐसा केस लेके आई हो वेयर यू आर टोटली क्लूलेस। हम सारे पॉसिबल एंगल्स एक्सप्लोर कर चुके हैं। इट्स अ डेड एंड। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड दिस टाइम। एंड आई डोंट थिंक सो, वरना तुम यहाँ नहीं आती। वेल दैट्स ट्रू। सिर्फ किताबें नहीं, चेहरे भी पढ़ लेते हो। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इसीलिए खत्म नहीं कर पाता। आखिरी लाइन मेरी है, बाकी गुलजार साहब की है। चलो चलिए सर। That's Nitesh Sharma, founder of Sharma Academy, an online educational app which became one of the most viable educational platforms in the country in no time. Last year, इसे Online Educational Platform of the Year का award भी मिला था। Nitesh Sharma hailed from a small village in Madhya Pradesh. IIT dropout था, but he ranked first in the top 30 under 30 entrepreneurs list in the year he founded the app back in 2016. Dear Sharma family, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया for joining hands with me in this beautiful journey. अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो महज एक आइडिया ही था जो 5 साल पहले आया और आज हम कहां हैं. Only with your support and a team of passionate youngsters, it was possible. Thank you so much. This video was posted on all his social media accounts on the morning he left for a 10-day meditation course in mud. और उसके 3 दिन बाद he was found dead. Vomit of black blood around his body and major internal bleeding too. उसके chest X-ray पे excessive fluid मिला उसके lungs में. अपने करियर के पीक पे था ये सर. Well, as they say, it's very lonely at the top. Exactly sir. And hence my suicide theory. वो जिस कमरे में रुका हुआ था उसमें हमें ये एक बुक मिली है. उसके अलावा ये कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ये वाटर बॉटल और टॉप्सी में we found ricin poison in the blood. And report के मुताबिक it was ingested orally. But no trace was found in the food served at the meditation center. बाकी सारे participants ने भी यही खाना खाया था. बॉडी पे कोई इंजेक्शन मार्क्स नहीं मिले. हमने ये वाटर बॉटल और विटामिन्स टेस्ट कराई, इसमें कोई पॉइजन नहीं. बुक के कुछ सैंपल पेजेस टेस्ट किए, इसमें भी कुछ नहीं. Ricin. How interesting. It's a very easy to make poison, but lethal. In fact, 1978 में एक बल्गेरियन जर्नलिस्ट कम राइटर जॉर्जी मार्कोव का मर्डर हुआ था. एक आदमी ने उस पर अम्ब्रेला से हमला किया और छाते की नोक पर लगा हुआ था राइसिन. You know, even a small quantity is sufficient to kill a person. It has to be either inhaled or ingested orally or could be injected. सवाल ये नहीं है कि राइसिन ही क्यों. अगर इसने खुद राइसिन खाया है तो राइसिन लेने के लिए मड आइलैंड तक क्यों गया? वीडियो में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था. काफी एक्टिव था अपने सोशल मीडिया पे. एंड ही वाज अ वोरेशियस रीडर. 3 दिन में बुक खत्म. Is that a jibe at me? नहीं सर, इसकी तारीफ कर रही हूँ. Anyway, you said influencer था और सोशल मीडिया से 10 दिन का ब्रेक ले रहा था. Very interesting. इस मेडिटेशन सेंटर के बारे में बताओ. It's a 10-day meditation course on the coastal side of Mud. One of the most beautiful and serene places to be. Abundance of nature. इस कोर्स के लिए प्री बुक करना पड़ता है and no interaction is allowed with the fellow participants during the entire course. No phones allowed, no electronic devices, a complete gadget detox. हर एक पार्टिसिपेंट को अपना पर्सनल रूम दिया जाता है और एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ता है. अर्ली मॉर्निंग वेकअप कॉल्स, मेडिटेशन इन द प्रेयर रूम, पर्सनल रूम, स्लीपिंग अर्ली. Wow. Sounds good. मेडिटेशन सेंटर ये खुद ड्राइव करके गया था? नहीं सर, अपने ड्राइवर के साथ गया था, निर्मल शुक्ला. ही इज वन ऑफ आवर सस्पेक्ट्स. हमारे बाकी के सस्पेक्ट्स ये हैं: राहुल प्रजापति, हेड कोडर ऑफ शर्मा एकेडमी; प्रतीक राठी, फाउंडर ऑफ पढ़ाई ऐप; एंड सोनिया पटिया, नितेश की गर्लफ्रेंड. सर, हमने इन चारों को इंटेरोगेट किया. नोबडी सीम्स टू हैव अ डायरेक्ट गेन फ्रॉम नितेश's डेथ. But there is always someone. ड्राइवर से शुरू करते हैं. He was the last person who was in contact with him before he entered the meditation center. यस सर. निर्मल शुक्ला नितेश के गांव से है. पिछले 3 साल से नितेश का पर्सनल ड्राइवर था ये. आज मैं जो भी हूँ सब नितेश भैया की वजह से. उन्होंने ही मुझे अपने गांव से और गरीबी से निकालकर यहाँ पर्सनल ड्राइवर का काम दिया था. पढ़ाई का बहुत शौक था उन्हें. गाड़ी में 2-3 किताबें हमेशा रहती थी.
गॉडफादर जैसे थे हमारे। हाँ मैम, मैं ही लेके गया था। सोनिया मैम आने वाली थी पर फिर कैंसिल हो गया था। सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, लेकिन राहुल भैया आए थे ब्रेकफास्ट पे और उनकी बातचीत लंबी खींच गई। मर जाते वक्त नितेश भैया ने अपना फेवरेट वड़ा पाव भी खाया था। भैया पूरे रास्ते किताब पढ़ते रहे। फिर जब हम सेंटर पहुंचे तो मैंने ही उनका सारा सामान उतारा था, पर भैया ने किताब अपने कुर्ते के नीचे छिपा ली। वो क्या है कि सेंटर में पर्सनल चीजें और किताब ले जाना मना है ना, पर भैया किताब के बिना कैसे रहते। बस वही आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा। Could he have taken his godfather's life? कुड भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही अर्नेस्ट और ऑनेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ खटक रहा है। इस भोली सूरत के पीछे क्या छिपा रहा है आई डोंट नो, बट आई डू नो इज मनी इज अ ग्रेट इविल। पैसे के लालच में अच्छे अच्छे लोग पिस जाते हैं। Rahul Prajapati, a close friend and one of the most trusted guy for Nitesh in the Sharma Academy, head coder of the company. 2 साल पहले इसने कंपनी ज्वाइन की थी, and Nitesh also credited him for the speedy growth the company showed in recent times. Lately, इसने कंपनी में कुछ स्टेक्स भी एक्वायर किए थे। स्टेक्स? अब कुछ मोटिव मिल रहा है। ये राहुल भैया जो सुबह मिलने आए थे वही है ना? जी सर। लगा लो लगाओ। Nitesh was my big bro, my buddy, my 3 a.m. person to call. He was such an inspiring boss. हमेशा मेरे आइडियाज सुनता था। I had a eureka moment at midnight. और मैंने उसको कॉल किया। And he was like, सुबह आजा, before I leave. I have to leave by 7 today. You want? Actually, I have something for you. What? What is that? Oh my God! Great, buddy. You like it? Yeah. चल एक इंस्टा रील बनाते हैं। रिकॉर्ड कर मुझे। Okay. So guys, as you know, I love books. So this is the book my friend has gifted to me. Wow. May this book be your food for the next couple of days. Big bro, much love. Thank you so much, Rahul. We had a super brainstorming session that morning. So instead for going for theoreticals, अगर हम practically जाए तो हमारे students को ज़्यादा फायदा होगा। आइडियाज को लेकर काफी एक्साइटेड था वो। इनफैक्ट उसने मुझसे ये भी कहा टू बी रेडी विद द प्लान और आते ही ही विल पुट इट इनटू एक्शन। कभी नहीं सोचा था दैट उस दिन आई एम मीटिंग हिम फॉर द लास्ट टाइम। द ब्रो एंड द बडी वैसे तो रोज ही मिलता होगा ही, पर जब यूरेका मूवमेंट हुआ और ब्रेकफास्ट पर घर मिलने गया तो ब्रो को पटाने के लिए उसकी फेवरेट चीज किताब गिफ्ट लेकर गया। जिंदगी में आगे बढ़ने के तौर तरीके मालूम हुई इसे, जुनूनी किस्म का लगता है और ऐसे लोग सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मालिनी। और इन साहब ने तो कंपनी में स्टेक्स भी एक्वायर किए थे। He held a key position in the Sharma Academy. ये क्यों मारेगा नितेश को जो इसके लिए इतना वैल्यूएबल था, पर्सनली, प्रोफेशनली? मालिनी, बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, नफा नुकसान, दैट्स इट। एनीवे, इतना सक्सेसफुल इंस्पायरिंग बिजनेसमैन था तो दुश्मन तो होंगे ही, राइवल भी होंगे, लाइक दैट गाय, वो पढ़ाई ऐप वाला। Pratik Rathi, founder of the education app Padhai and a competitor of Nitesh. Recently, Nitesh और प्रतीक के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था over a chain of tweets on social media. ये सब तब शुरू हुआ जब प्रतीक ने एक थ्रोबैक पिक्चर पोस्ट की थी अपनी और नितेश की फ्रॉम देयर कॉलेज डेज। फोटो वायरल हो गया और नितेश ने इसे ट्रोल किया फॉर सीकिंग वैलिडेशन। यू सेड थ्रोबैक पिक्चर? यस सर। मतलब ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? बिल्कुल सर। हाउ इंटरेस्टिंग। हाँ, हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, पर वो एक हेल्दी कंपटीशन था। एंड ऑल दिस सोशल मीडिया बैंटर वाज जस्ट फन इन गेम।
मे भी शायद उसे ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा था, इट वॉज टू मच। See, what is this? You crossed the line by posting that bloody pic of beer cans on the tank. It dents my image, damn it. तेरे तो फॉलोअर बढ़ गए होंगे ना? For your kind information, I am in that picture too. मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं शेयर करूंगा। और वैसे भी मैं तेरी तरह सोशल मीडिया पर नहीं जीता। वैलिडेशन तुझे चाहिए, मुझे नहीं, समझा? Yes, I know the owner. एक सेकंड, आप कहना क्या चाहते हैं? मेडिटेशन सेंटर के ओनर के साथ मिलके मैंने उसे मार दिया? That's nonsense, that's ridiculous. Look, जो कुछ भी हुआ, मैं भी बहुत शॉक्ड था। वो उन लोगों में से नहीं था जो अपनी लाइफ खुद खत्म कर ले। हम दोनों के बीच में कंपटीशन था, बट वी बोथ टुक इट वेरी स्पोर्टिवली। लगता है सक्सेस उसके सर पे चढ़ गई थी। A visionary went off too early in life. I sense jealousy here, sir. Maybe rivalry कुछ ज़्यादा personal हो गई। दोनों ने साथ में शुरू किया, but Nitesh was more successful. Indeed, taking out Nitesh would have definitely helped Pratik. आपका सपना जब किसी और के लिए पूरा हो जाए ना, it hits very hard, मालिनी। नितेश को हटाने के बाद तो अब प्रतीक के सामने कोई है ही नहीं, पूरा मार्केट उसका। Anyway, tell me about Sonia. सोनिया पांड्या, नितेश की गर्लफ्रेंड सिंस कॉलेज टाइम। बहुत जल्द इन दोनों की सगाई होने वाली थी। वो मेडिटेशन कोर्स ये भी अटेंड करने वाली थी, बट शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। How convenient. मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया था। वो चाहते थे मैं स्टूडेंट्स को उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे मोटिवेशनल स्पीच दूं। यार ये यूनिवर्सिटी टॉक, आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। Of course you should. यार वहाँ कभी फिर चले जाएंगे हम। लेकिन अभी तुम्हें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए जाना चाहिए। तुम्हारे लेक्चर से तो मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। वो तो डेफिनेटली हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आई हूँ, याद से खा लेना। निर्मल, ये गाड़ी में रख दो। चलो चलता हूँ मैं। I'll miss you. I'll miss you too यार। So now here's a catch. Sonia, Pratik और Nitesh, they were an inseparable trio in college. So they too had a past. Yes, प्रतीक हमारे साथ कॉलेज में था। प्रतीक और नितेश बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट वो दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते थे, जब तक ऑनलाइन एजुकेशनल ऐप का आइडिया नहीं आया था। दोनों का अपना अपना नजरिया था ऐप को लेके, लेकिन ऐप की वजह से आखिरकार उनकी दोस्ती में दरार आ ही गई। मैंने बहुत कोशिश की पैचअप कराने की, पर नहीं कर पाई। प्रतीक वॉज माई डियर फ्रेंड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, हमने पता लगाया है कि सोनिया के फादर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो राइसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। राइसिन प्रोक्योर करना इसके लिए सबसे इजी है। सो इफ एट ऑल दिस इज अ मर्डर, मे बी देयर वाज अ लव ट्रायंगल। या तो प्रतीक का वन साइडेड लव था जिसकी वजह से वो मारा गया, और या फिर प्रतीक और सोनिया के बीच में कुछ चल रहा था जो नितेश को पता चल गया। मे बी दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेयल। या हो सकता है राहुल और प्रतीक के बीच कुछ चल रहा। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। मालिनी, फिल्में देखना बंद कर दो। बस सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट में पॉइजन मिला है। I know that, and that too ingested orally. सवाल है कैसे? And the answer is hiding in plain sight. So, suicide तो नहीं है, murder ही है मालिनी। Can you guess? कौन है नितेश का कातिल? उसका पर्सनल ड्राइवर निर्मल शुक्ला, या दोस्त राहुल प्रजापति, या फिर राइवल प्रतीक राठी, या गर्लफ्रेंड सोनिया पांड्या, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कौन? सर, जुबान पर जायका आता था जो एक सफ़े पलटने का। सफ़े मतलब पेजेस, पन्ने। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। गुलजार, पढ़ने की कोशिश करो कभी। सर मैंने पढ़ा है गुलजार साहब को, बट नाउ कैन वी प्लीज कम बैक टू द केस? इसी मालिनी, जो भी चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद होती है वही हमारी कमजोरी भी बन जाती है। राइट। अखिलेश जी, ओके,
So, सो यू मीन पूरा खोल के समझाना पड़ेगा? राहुल ने मारा है। पर सर राहुल के पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कहाँ है? मोटिवेशन तो बहुत स्ट्रांग था मालवी। तुम्ही ने बताया था ना, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तरक्की की है उसका क्रेडिट नितेश ने किसे दिया था? राहुल को। सो राहुल वांटेड हिज शेयर ऑफ द पाई। आई बीन रियली वर्किंग हार्ड। मुझे लगता है कि इस कंपनी में मेरे शेयर्स बढ़ने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? नो, नो मीन्स नो। वो कंपनी में और ज्यादा स्टेक चाहता था जिसके लिए नितेश राजी नहीं था। अगर ये मोटिव था भी तो फिर उसने कैसे मारा? ना तो वो नितेश के साथ मेडिटेशन सेंटर में था, ना ही गाड़ी में। That's where he tried to trick us, मालिनी। उसने वेपन ऐसी जगह छिपाया इन प्लेन साइट कि उस पर उंगली उठाना दूर, किसी को शक भी ना हो। पर कहाँ सर? एंड व्हाट इज द वेपन? The book। सर, मैंने आपको बताया था, हमने बुक के सैंपल पेजेस टेस्ट कराए थे, कुछ भी नहीं मिला। That's where the brilliance of the plan lies, मालिनी। उसे अच्छी तरह से पता था कि नितेश was a voracious और उसे नितेश की उंगलियों से पन्ने पलटने की आदत के बारे में भी मालूम था। उसे ये भी पता था कि नितेश 3 दिन में एक बुक खत्म करता है। So he turned the book into a time bomb। किताब के सिर्फ आखिरी कुछ पेजेस पर ही राइसिन लगाया उसने, और फिर अगली सुबह ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहाने से पहुंच गया नितेश के घर और थमा दिया मर्डर वेपन खुद विक्टिम के हाथों में। ले जाओ, आराम से मरो। जब तक नितेश बुक के आखिरी जहरीले पन्नों तक पहुंचता, तब तक राहुल विक्टिम से 3 दिन दूर होता। शक जाता भी तो सिर्फ मेडिटेशन सेंटर के लोगों पर या हमारे सस्पेक्ट्स में से उस शख्स पर जो नितेश से आखिरी बार मिला था, उसके ड्राइवर्स। एंड दैट्स हाउ राहुल एंश्योर्ड कि नितेश खुद अपने ही हाथों जहर चाट जाए। जिंदगी बहुत सस्ती हो गई मालूम, शायद इसीलिए गुलजार साहब ने लिखा है, थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। दैट्स आयरॉनिकल। बेचारा नितेश तो सुकून ढूंढने गया था एंड और चला ही गया। गुलजार साहब, पढ़ा करो। Flipkart Video पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ।